आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सुनील अग्रवाल व्यापारी प्रतिनिधि के साथ साथ व्यापारी हूँ। प्रथम सराफे का कारोबारी हूँ। लगभग 25 वर्षों से सराफे का कारोबार कर रहा हूँ। मेरी OL ज्वेलर्स के नाम से थोक की दुकान है और अभी मैंने नवनिर्मित शोरूम का भी ओपनिंग की है। लगभग 10 महीने हो गए। कनिष्का ज्वेलर्स के नाम से दीपावली की शुभकामनाओं साथ जनपद वासियों, नगर जिले वासियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं तमाम राजनीतिक सामाजिक संगठनों को सबको मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की सब पर कृपा बने। माता लक्ष्मी फिरोजाबाद जनपद वासियों पर धन की वर्षा करे, इस आशा के साथ हमारा प्रतिष्ठान है। आप आइए, आपका स्वागत है। सोने चांदी से निर्मित हर तरह के जेवर और सामग्री हमारे यहाँ उपलब्ध है। सभी का स्वागत और अभिनंदन इस दीपावली 5 दिवसीय पर्व मेला पर। आज पुलिस महानिरीक्षक आगरा रेंज के नेतृत्व में ऑपरेशन जागृति अभियान के तहत फिरोजाबाद के थाना टूंडला स्थित बेनीवाल गार्डन में कई गांवों के प्रधान, पूर्व प्रधान, कोटेदार, समाजसेवियों, महिलाओं, छात्र छात्राओं संग गोष्ठी का हुआ आयोजन। ये ऑपरेशन जो शक्ति है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाया जा रहा है, इसी के तहत यह एक अभियान है ऑपरेशन जागृति का, जिसमें कि मिशन शक्ति के अनुरूप जो हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, खासकर ये 11 साल से 21 साल 22 साल की जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग जो लड़कियां हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए मिशन चलाया गया है। हम लोग देखते हैं कि गांव में बहुत बार साइबर बुलिंग की घटना होती है यूट्यूब पर और इन सब चीजों पर, या कोई लड़का फोटो खींचकर लड़कियों को ब्लैकमेल करता है, अथवा बहुत बार गांव में लड़कियों का मिसयूज करके गलत तरीके से FIR दर्ज हो जाती है, जो आप लोग देखते हैं कि गांव में पार्टीबाजी के कारण भी चीजें हो जाती हैं। लड़कियों को जो उनके अधिकार क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी देने के लिए, और जो लड़के हैं और उनके पेरेंट्स हैं, बहुत बार गांव में जो एलोपमेंट की घटना होती है, लड़का और लड़की अपने स्तर से अपने जानकारी में दोनों घर से चले जाते हैं, उसमें एलोपमेंट की घटना में FIR लिखाते हैं, उसमें लोग इस चीज को लेकर के डिफरेंट एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आती है। तो इस मामले में लोगों को, पूरे सोसाइटी को कैसे हम लोग जागरूक करें, उसके लिए यह प्रोग्राम है, जिसमें कि पुलिस विभाग और जो CDO है उनके अंतर्गत जो विभाग हैं, उनके साथ जो डिपार्टमेंट है उसका सहयोग इसमें लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो UN की एजेंसी है यूनिसेफ, वो हमारा इसमें पार्टनर है। 11 से ज्यादा NGO हमारे साथ हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर, काउंसलर और मनोवैज्ञानिक हैं, तो इन जितने भी स्टेक होल्डर हैं, इन सबको हम लोग साथ लेकर के प्रत्येक पंचायत जो हमारे जोन की है, उस प्रत्येक पंचायत में जाएंगे और ऐसी मीटिंग करेंगे महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, और उनको इस अभियान के बारे में बताएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि इस अभियान की जो सफलता होगी, जब हम लोग 2-2.5-3 महीने बाद इस चीज को हम देखेंगे, हमें पूरा विश्वास है कि जो इस तरह की साइबर बुलिंग है और जो एलोपमेंट के लिए या परिवार में जमीन के विवाद, मेर के विवाद में जो गलत मुकदमे लिखाए जाते हैं, इसमें निश्चित रूप से इसमें कमी आई। दरोगा बना फरवरी महीने में, आप देखिए कम से कम 20 ऐसे दरोगा लड़के थे जिनको कि चले जाना चाहिए था ट्रेनिंग में, लेकिन गांव की पार्टीबाजी में लोगों ने मुकदमा करा दिया कि भाई दरोगा बन गया तो उसका किसी का 4 महीना लेट हुआ, किसी का 6 महीना लेट हो गया, किसी का और ज्यादा दिन हो सकता है लेट। इस बात को रोकने की जिम्मेदारी, इसीलिए मैंने कहा कि जो पूर्व प्रधान हो, जो हार गए हों प्रधान, उन लोग सभी को बुलाएंगे। किसी एक का हम लोग सब लोगों को मिल बैठ करके इस पर विचार करेंगे, और इसीलिए इसका नाम जागृति रखा गया। ये जागरण के लिए सब लोगों को इस बात को सोचना होगा। सिर्फ CDO मैडम, यंग IAS से ये सोच लेंगे कि हम
लड़कियों को साक्षर कर दें और लड़कियों की समझदारी विकसित कर दें, ठीक है, ये एक रोल मॉडल हो सकता है। लेकिन जब तक आप लोग जितने लोग हैं, गांव के बुजुर्ग हैं, आज पंचायती राज उसके तहत सीआरपीसी आईपीसी के प्रावधानों के तहत इसमें कार्रवाई पुलिस करती है। यदि कोई झूठा मुकदमा लिखाता है तो उस प्रावधान में पुलिस के लिए एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजती है। लेकिन जब हम ये अभियान चलाएंगे, इस कैंपेन के रूप में चलाएंगे और गांव-गांव में चलाएंगे, और इसीलिए आज आपने देखा कि गांव में जो डिफरेंट लोग थे, ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, सबको हम लोगों ने बुलाया था। उसके तहत सीआरपीसी आईपीसी के प्रावधानों के तहत इसमें कार्रवाई पुलिस करती है। यदि कोई झूठा मुकदमा लिखाता है तो उस प्रावधान में पुलिस के लिए एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजती है। लेकिन जब हम ये अभियान चलाएंगे, इस कैंपेन के रूप में चलाएंगे और गाँव में झगड़े घटने के बजाय ये बढ़ते चले जा रहे हैं, हम लोगों का मानना है। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? ये कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसी चीज को व्यापकता के साथ प्रचार प्रसार करें, ये मिशन उसी का है। इस अभियान का उद्देश्य यही कि लड़कियां शिक्षित हो, लड़कियों की समझदारी। सिर्फ लड़कियों के लिए अभियान नहीं है, ये सिर्फ बालिकाओं के लिए, 11 से 21 साल की लड़कियों के लिए सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि इसके स्टेक होल्डर आपसे यही है कि गलत तरीके से गांव में जो फर्जी मुकदमे होते हैं उसमें कमी आए, तभी मेरा सफल हो पाएगा। जो सही मामले हैं, जो सही अलॉटमेंट की घटना है वो नहीं है, लेकिन जो गलत तरीके से होता है उसमें कमी आए, जो साइबर बुलिंग की घटना है उसमें कमी आए, जो लड़के लड़कियों के बीच में जो रिलेशन है पॉजिटिविटी के साथ। आपको ये सोचना है कि भाई गलत जो ये मुकदमे हो रहे हैं उस चीज को हम नहीं होने देंगे, जो ये गलत करेगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। लोगों ने इसकी पूरी तरह से व्यवस्थित किया सभी जिलों ने, और उस पर चर्चा की। तो चर्चा में आया कि 70% ऐसे मामले हैं, 70 से 80% मामले जो लड़कियों के खिलाफ जो मुकदमे हो रहे हैं, जो यंग गर्ल्स जिसमें वादी बन रही है, उस मुकदमे में पाया गया कि उनके जानने वाले चाचा से, चचेरे भाई से, ताऊ से जमीन का विवाद है, उसमें मुकदमा लड़की को आगे करके खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं विपिन कुमार यूपी 24 न्यूज़ की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली व भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी माता भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि दीपावली के शुभ और पावन त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण रहित शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं। हैप्पी दिवाली।